गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। चलिए आज हम लोग चलते हैं, आगे की बात करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, पॉलिनेशंस की हम लोगों ने चर्चा करी थी और आपको मैंने बताया था कि आज के क्लास के लिए आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर आना जरूरी था, ठीक है। कैसे फर्टिलाइजेशन होता है, हम लोग आज फर्टिलाइजेशन की चर्चा करेंगे कि हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, एंड ट्रिपल फ्यूजन, इन तीनों की बात हम लोग करेंगे। फर्टिलाइजेशन में जेड भी होता है, ध्यान से। तो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, ये तीन टर्म हम लोग को डिस्कस करना है। फर्टिलाइजेशन क्या है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। इनसे क्वेश्चंस हमेशा रहता है और किसी न किसी, कभी 2 मार्क्स का रहेगा, कभी 5 मार्क्स का रहेगा, कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ये कंसेप्ट समझना आपको जरूरी है। अगर इस कंसेप्ट को आप समझ लीजिए मतलब ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्या है। देखिए, जब हम लोग फर्टिलाइजेशन की चर्चा करते हैं तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन क्या है। कुछ जिसको नहीं भी समझ में आता है ना, कहिएगा फर्टिलाइजेशन, तो उसको एक बात जरूर समझ में आ गई कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन में कुछ नहीं भी याद रहे तो इस बात को लिखिएगा, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म zygote, to form zygote is called fertilization। ये तो अंत में याद आता ही है, is called fertilization। तो fusion of male and female gamete to form zygote is called fertilization। मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या बातें होती है, कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स कहां फ्यूज करेंगे, ठीक है। इस डेफिनेशन को जल्दी लिखिए, उसके बाद हम देखते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन कहां होगा। चलिए, तो मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की चर्चा हो रही है। आइए, यहां पे ये जो डायग्राम आपके पास अभी आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट to form zygote is called fertilization, ठीक है। अब यहाँ पे पिछले क्लास में मैंने क्या बोला था आपको याद रखने के लिए कि ओव्यूल कैसा होता है। ओव्यूल, तो ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने क्या था, कुछ ऐसा ओव्यूल है। इस स्ट्रक्चर को मैंने आपको पहले ही बता दिया है। यहाँ मेगास्पोर मदर सेल होती है, एमएमसी। एमएमसी मतलब मेगास्पोर मदर सेल बताया हुआ है, लिखाया हुआ है। और इसमें ओव्यूल के जो और सेल्स बचे हुए हैं, ये जो सेल्स हैं, दिस सेल्स आर नोन एज न्यूसेलस। क्या बोलते हैं इसको, न्यूसेलस। कभी-कभी क्वेश्चन पूछता है न्यूसेलस का सेल्स हैप्लॉइड हुआ या डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड। माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर मदर सेल का जो सेल होगा वह भी डिप्लॉइड होगा, ठीक है। न्यूसेलस में माइटोसिस होता है, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होता है और इस प्रोसेस को मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, याद रखिएगा। माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनता है। यहाँ पे 4 सेल बनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। पहला सेल डिजनरेट, दूसरा, तीसरा, 3 सेल डिजनरेट कर जाएंगे, एक सेल बचेगा और जो एक सेल बचेगा इसको हम लोग मेगास्पोर कहते हैं, ठीक है। और आगे की बात याद करिए, मेगास्पोर में 3 बार सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या बनता है, 3 बार डिवाइड करेगा तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, फिर दूसरे बार में 2 से 4, फिर तीसरे बार में 4 से 8 न्यूक्लियस बनता है।
दोनों पोल की तरफ याद करिए, चलाजलीन और माइक्रोपाइलरीन दोनों तरफ 4 न्यूक्लियस रहता है, दोनों तरफ से एक न्यूक्लियस सेंटर में आ जाएगा जिसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ठीक है, यानी कि कंप्लीट स्ट्रक्चर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनेगा और 3 बार माइटोसिस डिवीजन करने के बाद क्या बनेगा, एक एंड को चलाजलीन कहते हैं, दूसरे को माइक्रोपाइलरीन। चलाजलीन पर 3 बचेगा, माइक्रोपाइलरीन पर भी 3 बचेगा, एक सेल 2 साइनर्जिड और चलाजलीन की तरफ तीनों के तीनों एंटीकोडल सेल कहलाएंगे और सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई, सेल को सेंट्रल सेल कहेंगे। यहाँ सेंटर में जो सेल है इसको हम लोग सेंट्रल सेल कहेंगे, जबकि इसके अंदर जो दोनों न्यूक्लियाई है उसको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। और एक कंप्लीट स्ट्रक्चर एम्ब्रियोसाइट कहलाएगा, इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूं। एम्ब्रियोसाइट, एम्ब्रियोसाइट आपको पता है, डिस्कस किया हुआ है। और पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट होता है, तो पॉलन ग्रेन का जो 2 मेल गैमेट है, ऐसे देखिए यह पॉलन ग्रेन हुआ 2 मेल गैमेट और ये रहा पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के थ्रू क्या होगा, ये दोनों मेल गैमेट है ना, पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट, ये जो दोनों मेल गैमेट है, दोनों मेल गैमेट में क्या होगा, एक मेल गैमेट आकर साइनर्जिड से फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमेट जाकर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा। ठीक है, इसको मैं एक डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक कंसेप्ट बताया हुआ है, मैं इसे मिटा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आपका ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर बने, 3 डिजेनरेट कर गया, 1 तो बचा और यह 3 बार माइटोसिस डिवीजन से एम्ब्रियोसाइट बनाएगा। चलिए कहानी अब इसकी शुरू होती है फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है। आइए हम लोग इस कंसेप्ट को आज समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस एंजियोस्पर्मिक प्लांट। देखिए एंजियोस्पर्म, ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्शन किसमें पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म में। तो अगर कोई भी एंजियोस्पर्म है तो एंजियोस्पर्म का प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, ट्वेन मल्टीसेलुलर मतलब स्पोरोफाइट। जो प्लांट है डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर है, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर प्लांट्स को हम लोग स्पोरोफाइट कहते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड मल्टीसेलुलर को क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट कहते हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। और इससे रिलेटेड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आएगा तो आप क्या करेंगे, एम्ब्रियोसाइट बनाएंगे। एम्ब्रियोसाइट में माइक्रोपाइलरीन, चलाजलीन दिखाते हुए एंटीकोडल सेल, साइनर्जिड्स, एक सेल और पोलर न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ओव्यूल का डायग्राम आएगा, ओव्यूल को डायग्राम बनाना है। पॉलन ग्रेन का डायग्राम आ सकता है, पॉलन ग्रेन का डायग्राम बनाना है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन का डायग्राम बनाने आ सकता है, ये डायग्राम बताया हुआ है स्टामेन का। पिस्टिल का डायग्राम आ सकता है, पिस्टिल का डायग्राम बताया हुआ है। जिन बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारी बातें आपको बताई हुई है। इसके पहले वाला जो लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जब हम लोग देखे थे, सेकेंड चैप्टर का जो पहला लेक्चर है और दूसरा लेक्चर है उसमें इन सारी बातों को डिस्क्राइब किया हुआ है। वहां से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं उन सब की भी बात हुई है। आज हम लोग जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में रिप्रोडक्शन की चर्चा करने जा रहे हैं, उसमें फर्टिलाइजेशन की चर्चा करने जा रहे हैं। रिप्रोडक्शन के लिए जो पार्ट जो कंपोनेंट्स रिस्पांसिबल है उसकी चर्चा तो ऑलरेडी हो चुकी है। आज की चर्चा आप सुनिए। यह जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अगर कोई पूछे एंजियोस्पर्मिक प्लांट का मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, एंड्रोसियम। एंड्रोसियम का यूनिट स्टामेन। स्टामेन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक स्टामेन। स्टामेन का डायग्राम कैसा है बेटा, ऐसा डायग्राम होता है। इसको एंथर कहते हैं, इसको कनेक्टिव, इसको फिलामेंट। रिप्रोडक्शन में जो पार्ट लेने जा रहा है स्टामेन का वह है एंथर। ठीक है, स्टामेन में क्या है, एंथर। और एंथर के अंदर क्या है, एंथर को कट करेंगे तो अंदर से क्या मिलेगा, पॉलन सैक। 4 पॉलन सैक मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, 4 पॉलन सैक। और पॉलन सैक के अंदर में क्या होगा, बहुत सारा स्पोरोजिनस टिश्यू, और वह स्पोरोजिनस टिश्यू बन जाएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। शॉर्ट में उसको बोलेंगे एमएमसी। हालांकि माइक्रोस्पोर मदर सेल बोलते हैं, शॉर्ट एमएमसी हो जाता है। और माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस।
माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस। और बेटा जब मियोसिस होगा माइक्रोस्पोर मदर सेल में तो यहां से क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे और माइक्रोस्पोर को ही हम लोग पॉलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है, क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर बनेगा और जब चारों माइक्रोस्पोर एक साथ रहता है तो उसको हम लोग माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। बहुत बार माइक्रोस्पोर टेट्राड की चर्चा करता है। जब कभी भी माइक्रोस्पोर टेट्राड की चर्चा हो तो आप समझिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। चारों माइक्रोस्पोर इनिशियली एक साथ जुड़े हुए होते हैं और जब एक साथ इनिशियली जुड़े हुए होंगे तो हम लोग उसे माइक्रोस्पोर टेट्राड कहेंगे। क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर मदर सेल बना, मियोसिस हुआ तो इसमें माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा, बताया हुआ है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट माइक्रोस्पोर लिख रहा हूँ। माइक्रोस्पोर को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को हम लोग माइक्रोस्पोर भी कहते हैं। अब इस पॉलन ग्रेन में क्या होता है, 2 मेल गैमेट होता है। पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट। ठीक है, माइक्रोस्पोर में क्या है, माइक्रोस्पोर का मतलब पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन में जब डिवीजन होता है तो वहां से 2 सेल बनते हैं। एक कहलाता है जनरेटिव सेल, मैंने बताया है पहले भी, और दूसरा कहलाता है वेजिटेटिव सेल। जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल से क्या बनता है, ट्यूब। वेजिटेटिव सेल कन्वर्ट्स इनटू ट्यूब सेल जो पॉलन ग्रेन का पॉलन ट्यूब बनाता है, व्हाइल द जनरेटिव सेल फॉर्म्स 2 मेल गैमेट। कितना, 2 मेल गैमेट्स बनाएगा। यानी कि एक पॉलन ग्रेन में कितने मेल गैमेट, तो एक पॉलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट। ठीक है, अब आइए यहाँ पे मेल गैमेट हमारा बनकर रेडी है। ठीक है, इधर आइए, एंजियोस्पर्म में जब बात होती है व्हिच इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म तो आप कहेंगे गाइनोसियम, और गाइनोसियम का यूनिट क्या है, पिस्टिल या कार्पेल। कार्पेल कह लीजिए या पिस्टिल कह लीजिए, दोनों एक ही बात है, यूनिट है गाइनोसियम का, कार्पेल या पिस्टिल। अब इस कार्पेल या पिस्टिल डायग्राम कैसा होता है, कार्पेल या पिस्टिल का डायग्राम याद करिए ऐसे, ऊपर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ऐसे डायग्राम है। यस, ओके, तो कार्पेल के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल। अब चलिए ओव्यूल के अंदर चलेंगे तो ओव्यूल के अंदर क्या है, ओव्यूल के अंदर है मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। बेटा एमएमसी एक्चुअली जो टर्म है ना, जो मेगास्पोर मदर सेल के लिए यूज करते हैं, लेकिन माइक्रोस्पोर मदर सेल के लिए यूज करते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम लोग पीएमसी कह सकते हैं, पॉलन मदर सेल, और इसको मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। और ये मेगास्पोर मदर सेल है, यहाँ पे अगेन रिडक्शन डिवीजन होगा, मतलब मियोसिस। तो यहाँ से मेगास्पोर 4 मेगास्पोर बनेगा, 4 मेगास्पोर में 1 मेगास्पोर बचेगा। बार बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ कि 3 मेगास्पोर डिजनरेट कर जाएगा। यस, और ये 4 मेगास्पोर में से 1 मेगास्पोर बचा, यह 1 मेगास्पोर क्या करेगा, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। क्या मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यस, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ आपको। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है, क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये 4 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चारों क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस, व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और तीसरा जो क्वेश्चन होता है व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तीसरा जो क्वेश्चन है क्या है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस में oogenesis, spermatogenesis की बात होते रहती है, लेकिन यहाँ पे मेगास्पोरोजेनेसिस जब कहेगा तो मेगास्पोरोजेनेसिस में आप कहिएगा कि the process of formation of megaspore, क्या कहेगा, the process of formation of megaspore from megaspore mother cell, megaspore mother cell से megaspore बनने की जो प्रक्रिया है यह मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो आप कहिएगा माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो माइक्रोस्पोर बनने का प्रक्रिया है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने का जो प्रक्रिया है वह माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस।
ठीक है। अब ये माइक्रोस्पोर पॉलिन बना, माइक्रोस्पोर में माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस से एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बनेगा, वेजिटेटिव सेल डेवलप होकर पॉलिन ट्यूब बना लेगा, जबकि जनरेटिव सेल डिवाइड कर दो मेल गैमेट बनाएगा और यह भी माइटोसिस से ही डिवाइड करेगा। तो मियोसिस में क्या होता है बेटा, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या था, डिप्लॉयड था, और मियोसिस हो गया तो माइक्रोस्पोर क्या हो गया, हैप्लॉयड हो गया। उसी तरह से मेगास्पोर मदर सेल क्या है, डिप्लॉयड है, रिडक्शन डिवीजन हो गया, मियोसिस हो गया तो हैप्लॉयड हो गया, 2n से n हो गया। अब मेगास्पोर में क्या होता है, एक एग सेल बनती है। मेगास्पोर से क्या बनता है, एक एग सेल। याद करिए, एक एग सेल दो साइनर्जिड बनता है, याद आया। दो साइनर्जिड के अलावा दो पोलर न्यूक्लियाई बनता है, और दो पोलर न्यूक्लियाई के बाद तीन एंटीपोडल सेल बनते हैं, 3 एंटीपोडल सेल। 3 एंटीपोडल दिखाई दे रहा है, एंटीपोडल सेल। तो ये बेटा जो 3 एंटीपोडल सेल बनता है वो तो मर जाता है, एंटीपोडल सेल चलाजल से जो खत्म हो जाता है। साइनर्जिड, बहुत बार साइनर्जिड का फंक्शन पूछता है, तो साइनर्जिड क्या करता है, पॉलन ट्यूब से मेल गैमेट ट्रांसफर होता है, किसके पास, फीमेल गैमेट के पास। तो पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कौन, साइनर्जिड, रास्ता बताता है कि पॉलन ट्यूब को आना किधर है। अभी डायग्राम में हम लोग देखेंगे। देखो बेटा, एक से दो साइनर्जिड, दो पोलर न्यूक्लियाई इधर बच गया, 3 साइनर्जिड डिजनरेट हो जाएगा, ये सॉरी 3 एंटीपोडल से डिजनरेट हो जाएगा, ये जो दो साइनर्जिड है यह भी डिजनरेट करेगा, एक सेल या मेल गैमेट के साथ फ्यूज करेगा। यहां पे देखिए दो मेल गैमेट देख रहे हैं, इसमें से एक मेल गैमेट, ठीक है, एक मेल गैमेट इस एक सेल के साथ फ्यूज कर लेगा। डायग्राम समझिएगा, ये दो मेल गैमेट है, इसमें से एक मेल गैमेट, तो मेल गैमेट क्या होगा, हैप्लॉइड n, और फीमेल गैमेट भी क्या होगी, हैप्लॉइड n। दोनों ओर से एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट आकर फ्यूज कर जाएगा, तो यह 2n होगा। क्या होगा, 2n डिप्लॉइड, और क्या बनेगा, जाइगोट। क्या बना, जाइगोट। बेटा ध्यान दीजिएगा, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, जाइगोट बनता है। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक मेल गैमेट बच गया ना। अब जो दूसरा मेल गैमेट है बेटा, ये दूसरा मेल गैमेट जाता है और पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज करता है, तो दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। पोलर न्यूक्लियाई कितना है बेटा, दो। एक जो पोलर न्यूक्लियाई, एक जो पोलर न्यूक्लियस जो है वो हैप्लॉइड है। दो पोलर न्यूक्लियस है तो क्या होगा, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हैप्लॉइड, यानी कि ये क्या हो जाएगा, n+n, यानी कि हो जाएगा 2n। तो पोलर न्यूक्लियाई क्या हो जाएगा, 2n, और इधर से मेल गैमेट आया क्या, हैप्लॉइड n, इधर से n और इधर से 2n, तो मिलकर हो जाएगा 3n, और इसको कहेंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो कि होगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, क्या कहेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हो गया, उस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में क्या होगा, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉइड होगा कि ट्रिप्लॉइड होगा। ये समझ लीजिए कि 12th क्लास से लेकर ये आपका नीट में भी पूछेगा, एम्स में भी पूछ लिया है, और इवन ग्रेजुएशन के क्लासेस में जाइएगा ना, ग्रेजुएशन में भी ये बात पूछ लेता है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का प्लॉइडी क्या है, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है कि ट्रिप्लॉइड है। ये 12th क्लास में पूछने की सिलसिला शुरू होती है, ये ग्रेजुएशन तक पूछता है, और मेडिकल का कोई ऐसा आज तक एग्जाम नहीं रहा है कि यहाँ पे नहीं पूछा है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है पेन, यह क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, 3n। और इसी से रिलेटेड मैं एक बात बता दे रहा हूँ, हालांकि 11th क्लास में बच्चों को बता दिया जाता है, 12th में आता नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि एंजियोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है ट्रिप्लॉइड है, लेकिन जिम्नोस्पर्म के जब एंडोस्पर्म की बात करेंगे वह हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है। एंजियोस्पर्म का अगर पूछा जाए, एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनेगा कि बाद में बनेगा, तब कहेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट आकर पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर रहा है, और इसी को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। 3 टर्म मैंने आज आपको दिया था, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन।
तो फर्टिलाइजेशन आप समझ लिए कि यहाँ पे दो मेल गैमेट है एक पॉलन ग्रेन में, तो एक मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज करेगी तो वह जाइगोट कहलाया, प्रोसेस इज फर्टिलाइजेशन। दूसरा जो मेल गैमेट है वह पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लिया, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें तीन सेल फ्यूज कर रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट, तीन के फ्यूज करने के चलते हम लोग उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन को एक साथ मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि मेल गैमेट दो बार फ्यूज कर रहा है, एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाइगोट बनाएगा और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ एंडोस्पर्म बनाएगा, राइट। तो मेल गैमेट का दो मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए डबल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज किया, ट्रिपल फ्यूजन मेल गैमेट जब दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज कर लिया तो वह ट्रिपल फ्यूजन कहलाया। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहा है? क्योंकि उसमें तीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। अब आइए इसका मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आपको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन अक्सर आप अगर फर्टिलाइजेशन आ रहा है और डायग्राम आप दे देते हैं, यू विल गेट गुड मार्क्स, राइट, तो अच्छा नंबर आपको मिलेगा। देखिए फर्टिलाइजेशन जब होगा तो ये बना दिया फीमेल का घर। ये फीमेल का घर मतलब कार्पेल, पिस्टिल, ये ना फीमेल का घर है। फीमेल के घर में स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी का होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। मैं थोड़ा ऊपर से ले रहा हूं, ठीक है। इसको थोड़ा मुझे बड़ा रखना पड़ेगा ताकि आप समझ सके, ठीक है। देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये क्या हो गया? दिस इज कार्पेल, कार्पेल और यू कैन से पिस्टिल। मेल गैमेट किसी के पास आएगा, ये नियम रहा है कि मेल फीमेल के पास जाता है, फीमेल मेल के पास नहीं जाती है, मेल फीमेल के पास जाता है। लड़कों को बारात लेकर लड़की के यहाँ जाना होता है ना, तब यहाँ पे पॉलन ग्रेन अपना बारात लेकर आएगा, किसके यहाँ? पिस्टिल के यहाँ, कार्पेल के यहाँ। तो पॉलन ग्रेन जब अपना बारात लेकर आएगा पिस्टिल के यहाँ, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के यहाँ आ जाना पॉलिनेशन कहलाएगा। तो अब देखिए पॉलन ग्रेन आ गया, ये रहा पॉलन ग्रेन, ठीक है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होता है स्टिग्मा पे तो उसमें कितने सेल होते हैं? तो आप कहेगा 2 सेल या 3 सेल, ठीक है। ऑप्शन में 2 और 3 दोनों दिया है तो 2 सेल पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम पॉलिनेशन 60% पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में होता है। जब पॉलन ग्रेन डिवाइड करकर एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल बना देता है तभी होता है। अब उसके बाद 40% जो प्लांट्स है उसमें जब जनरेटिव सेल फिर से डिवाइड होकर 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल बचा रहता है 3 सेल, तब ट्रांसफर होता है। तो पॉलिनेशन या तो 2 सेल स्टेज में होगा जब पॉलन ग्रेन में जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल होंगे, या 3 सेल स्टेज में होगा जब जनरेटिव सेल डिवाइड कर 2 मेल गैमेट बन चुका होगा और एक पॉलन ट्यूब रहा होगा, 3 ट्यूब सेल रहा होगा। अब आइए देखिए पॉलन ग्रेन यहाँ पे है, इसमें 2 सेल का स्टेज है। अब इसमें क्या है? 2 गैमेट बन चुके हैं, ये देखिए 2 गैमेट दिखाई दे रहा है। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 गैमेट बन चुका है और ट्यूब सेल क्या बनेगा? पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब यहाँ से क्या है? पॉलन ट्यूब ये निकल रहा है आगे की तरफ, देख रहे हैं पॉलन ट्यूब आगे की तरफ आ रहा है, दिस इज द पॉलन ट्यूब, दिखाई दे रहा है। पॉलन ट्यूब आगे बढ़ रहा है, नीचे यहाँ पे ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड कर गई, डिवाइड करके मेगास्पोर बनाई, मेगास्पोर 3 बार माइटोटिक डिवीजन के बाद एम्ब्रियोसाइट बनाया। तो एम्ब्रियोसाइट एक्चुअली कहां है? ओव्यूल के अंदर है। और ओव्यूल क्या बनेगा? सीड, यानी कि सीड के अंदर है। सीड अभी बना नहीं है, अभी ओव्यूल है। तो एम्ब्रियोसाइट कहां बना? ओव्यूल के अंदर। यह जो ओव्यूल आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे इनर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, फ्यूनिकल, ये सब, यहाँ पे एक एग सेल है और 2 साइनर्जिड है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं है इसलिए इसको हम लोग माइक्रोपाइलर इधर कहते हैं और इधर चलाजन कहते हैं। अभी जो पॉलन ट्यूब आ रहा है, पॉलन ट्यूब को कैसे पता है कि यहाँ पे फीमेल गैमेट है? तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब, यहाँ जो फीमेल गैमेट है इसके दोनों साइड में एक सिनर्जिड होता है और सिनर्जिड एक फिलीफॉर्म अपरेटस बनाता है और वही सिनर्जिड या फिलीफॉर्म अपरेटस कह लीजिए एक तरह का केमिकल सेक्रेट करेगा जिसके रिस्पांस में पॉलन ट्यूब उसके तरफ बढ़ता चला आएगा।
दिस इज कीमोटैक्टिक मूवमेंट। केमिकल के रिस्पांस में पॉलन ट्यूब का मूवमेंट होगा। वो केमिकल कौन रिलीज करेगा? तो जो एक सेल है, जो फीमेल गैमेट है, उसकी दो सहेली सिनर्जिड, ठीक है। अब एक पॉलन ट्यूब आ रहा है, ठीक है, पॉलन ट्यूब आ रहा है किधर? जिधर उसकी केमिकल है, जिधर से उसको अट्रैक्ट किया जा रहा है, ये इधर से अट्रैक्ट किया जा रहा है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से, ठीक है। तो ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ आएगा और एक सिनर्जिड को डिसजनरेट करके इंटर कर जाएगा। अब इंटर करेगा तो जो दो पोलर न्यूक्लियस, यहाँ पे जो दो मेल गैमेट देख रहे हैं ना, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ते जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ते चला जाएगा, जैसे जैसे पॉलन ट्यूब बढ़ते चला जाएगा, वैसे 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 मेल गैमेट, देखिए दोनों मेल गैमेट यहाँ है, फिर आगे बढ़ते 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 दोनों मेल गैमेट यहाँ तक पहुंच गया। एक मेल गैमेट इस सिनर्जिड से फ्यूज कर लेगा और एक मेल गैमेट है जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उससे फ्यूज कर लेगा और ऊपर का एक 3 एंटीपोडल से जो चला जाएगा की तरफ है डिसोनेट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, दो मेल गैमेट आ चुका है। एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज कर लेगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पे, एक मेल गैमेट एक सेल से फ्यूज कर लेगा, दूसरा मेल गैमेट एक पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज कर लेगा, तो एक जाइगोट और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, दोनों को मिलाकर डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये डायग्राम आप देख रहे होंगे और इसका एक्सप्लेनेशन है, दोनों को एक साथ फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को कंबाइनली हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कोई डाउट नहीं? डबल फर्टिलाइजेशन से बहुत बार क्वेश्चन आया है। यहाँ पे इसका चौथा क्वेश्चन जो है लिख लीजिएगा, व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप कहिएगा कि फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन टुगेदर नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। What is fertilization? Male and female gamete fuse to form zygote is called fertilization. What is triple fusion? When one male gamete fuse with polar nuclei, then it is called triple fusion. It forms primary endosperm nucleus, primary endosperm nucleus. ये सारे क्वेश्चन जो साइड में मैंने लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और इसके एक्सप्लेनेशन से सारी बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड बातें रही, इस बात को आप समझिए, ठीक है। देख लीजिए, नोट डाउन, ये समझने के लिए बहुत ही एक शॉर्ट में आपको ये जितने भी पार्ट्स यहाँ पे लिखे गए, जो डायग्राम दिया गया है, आपको समझने के लिए बहुत ही सफिशिएंट है। नोट डाउन, हो गया होगा तो हम लोग आगे की बात करेंगे। जाइगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के डेवलपमेंट की चर्चा होगी, कैसे यहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलिए इसको आपने लिख लिया होगा। अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो उसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अभी अब आपके पास क्या हो चुका है, यहां पे आपके पास देखिए बच्चों, आपके पास पॉलन ग्रेन भी हो चुका है, आपके पास गैमेटोजेनेसिस भी हो चुका है। गैमेटोजेनेसिस, पॉलन मदर सेल से क्या बनता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन से गैमेट बनने की प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। The process of formation of gamete from pollen grain is called gametogenesis। और अगर उसका फीमेल की पार्ट बात की जाए तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट फ्रॉम मेगास्पोर इज नोन एज फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, प्लांट एंजियोस्पर्म के केस में। आइए आगे हम लोग देखते हैं कि जो फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के चलते हमें क्या मिला, जाइगोट। और जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ, ट्रिपल फ्यूजन से हमें क्या मिला, तो ट्रिपल फ्यूजन से हमें मिला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पहले कौन डेवलप करेगा, जाइगोट या पेन? पेन का क्या फंक्शन है, पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से डेवलप करेगा और एंडोस्पर्म बनाएगा, जबकि जाइगोट डेवलप करेगा और एम्ब्रियो बनाएगा,
ठीक है। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, एम्ब्रियो से प्लांटलेट और प्लांटलेट से प्लांट, यानी कि जाइगोट से प्लांट बनेगा और एंडोस्पर्म से क्या बनेगा, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा किसको, एम्ब्रियो को, ठीक है। चलिए यहाँ पे बातों को हम लोग देख रहे हैं। फर्टिलाइजेशन क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो और प्लांट बनेगा, जबकि ट्रिपल फ्यूजन से पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जहां से एंडोस्पर्म बनेगा और एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को, जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो किसका डेवलपमेंट पहले होगा, ऑब्वियस है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले क्यों होगा, इसलिए होगा कि एंडोस्पर्म डेवलप करेगा तब ना एम्ब्रियो या जाइगोट उसको अपना खाएगा, खाने के बाद तो अपना डेवलपमेंट होगा। तो एंडोस्पर्म अगर पूछा जाए कि एंडोस्पर्म क्या है, तो आप कहेंगे एंडोस्पर्म इज न्यूट्रिटिव टिश्यू। एंडोस्पर्म क्या है, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है, ठीक है। जैसे टापेटम पॉलन ग्रेन के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम करता है, उसी तरह से यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है वो एम्ब्रियो के लिए न्यूट्रिटिव टिश्यू का काम, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, जाइगोट को, एम्ब्रियो को, ठीक है, ताकि उसका डेवलपमेंट हो सके, फूड उसको मिल सके। और फिर सीड कंडीशन में, सीड के कंडीशन में जो जाइगोट होगा, जो एम्ब्रियो होगा, उसको न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, तो न्यूट्रिशन उसको एंडोस्पर्म से मिलेगा। तो एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो, इसलिए एम्ब्रियो से पहले एंडोस्पर्म का बनना जरूरी होता है, ठीक है, ताकि न्यूट्रिशन मिल सके एम्ब्रियो को सफिशिएंटली। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। देखिए एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, हम लोग एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की चर्चा करेंगे, ठीक है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, टॉपिक आपका ऐसे होगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, वी हैव टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होगा, ठीक है बेटा। ठीक है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्या होगा, मान लीजिए यह क्या है आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन से क्या होगा, यहाँ पे इसके अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, दो न्यूक्लियस बना, दो के बाद 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस बनते गया। यहाँ पे क्या है, दिस इज द जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट है। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हो गया ना, ये कहाँ रहेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहाँ रहेगा, एम्ब्रियो साइट ओवल में। ऊपर में क्या हो गया, यहाँ पे जो एंडोस्पर्म आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इसके अंदर क्या हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और यहाँ पे तो जाइगोट बना हुआ ही रहेगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल क्या हुआ, जो पोलर न्यूक्लियाई था वहां ना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनाया था, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया। क्या बहुत सारा न्यूक्लियस बन गया, सेल नहीं बना है, दिस इज कॉल्ड लिक्विड एंडोस्पर्म, ठीक है। या इसको हम लोग कहते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कहां मिलेगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मिलेगा कोकोनट में। क्या है, कोकोनट जो मिल्क होता है ना, कोकोनट मिल्क या कोकोनट वाटर जो कह लीजिए, नारियल पानी, टेंडर कोकोनट। जब आप टेंडर कोकोनट लीजिएगा, कच्चा नारियल लीजिएगा, अंदर में पानी भरा होता है, उस पानी को पीजिए, वो क्या होता है, वो एंडोस्पर्म है, वो नारियल का भोजन है, ठीक है। अब देखिए दूसरा जो कंडीशन है, या जो है आपका एम्ब्रियो सैक, इसमें आपका जाइगोट बन चुका है और यह आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रहा। यहाँ पे क्या हो गया, माइटोसिस डिवीजन हुआ, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गया, सेल वॉल भी बन गया, 2 से 4 न्यूक्लियस बना, यहाँ पे आपका जाइगोट तो है ही, जाइगोट रहेगा। 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस, 8 से जितना न्यूक्लियस बनेगा, हर न्यूक्लियस में सेल का फॉर्मेशन होते चला जाएगा। इसीलिए इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो क्या हो गया, सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। सेलुलर एंडोस्पर्म हैलोबियल एंडोस्पर्म भी होता है। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या करते हैं, यहाँ पे सेल का फॉर्मेशन,
सेल वॉल का फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होते जाता है। जैसे नारियल का जो व्हाइट कर्नल देखते हैं ना, व्हाइट कोट ऑफ नारियल, व्हाइट कोट ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट का व्हाइट पार्ट है वो क्या है, सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, चलिए इस तरह से आपने एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की चर्चा करी। एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, पहले किसका डेवलपमेंट होता है, तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है, फिर जाइगोट का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, आपके बुक में इन दोनों तरह के एंडोस्पर्म को मेंशन किया हुआ है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड सेलुलर एंडोस्पर्म, इन दोनों को मेंशन किया हुआ है, इसको आप देखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे एंडोस्पर्म में दोनों बात जानिए, ये सफिशिएंट है। हेलोबियल एंडोस्पर्म भी है, हेलोबियल एंडोस्पर्म में इन दोनों का कैरेक्टर आता है। उसके बाद हम लोग जो चर्चा करेंगे एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, राइट हो। आइए हम लोग चर्चा करते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, पॉलीएम्ब्रियोनी, इन सब बातों की चर्चा आज हम लोग कर लेंगे। करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म से भोजन मिलेगा और एंडोस्पर्म से भोजन मिलेगा तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, ठीक है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट की जब चर्चा होती है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, दिस इज द जाइगोट। ठीक है, इस जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवीजन होता है, एक सेल से दो सेल बन जाता है। ठीक है, अब ऊपर वाला सेल दिस इज कॉल्ड एपिफाइसिस, ऊपर वाला सेल एपिफाइसिस कहलाता है और नीचे वाला सेल दिस इज कॉल्ड हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। ठीक है, हाइपोफाइसिस। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाला सेल जो एपिफाइसिस कहलाता है यही जाइगोट ने ही एम्ब्रियो में डेवलप करेगा, इसी को हम लोग एम्ब्रियोनल सेल, एपिफाइसिस को ही हम लोग एम्ब्रियोनल सेल का नाम देते हैं, दिस इज एम्ब्रियोनल सेल। और नीचे जो बनता है ना, ये डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाता है, डिवाइड करते जाता है, इसको हम लोग सस्पेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, सस्पेंसर। और ये हाइपोफाइसिस यहां से लेकर यहां तक क्या है, हाइपोफाइसिस का ही सेल है, जिसको हम लोग सस्पेंसर कह रहे हैं। और सस्पेंसर का जो सबसे नीचे वाला सेल है थोड़ा स्वेल कर जाता है यहाँ मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके, और इसको हम लोग नाम देते हैं हॉस्टोरियल सेल। ठीक है, हॉस्टोरियल सेल। अब एम्ब्रियोनल सेल क्या करता है, एम्ब्रियोनल सेल एक कंप्लीट एम्ब्रियो बनाएगा। ठीक है, डायगोट एम्ब्रियो डेवलप करेगा और इस एम्ब्रियो से क्या होगा, प्लांट का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, पहले प्लांटलेट बनेगा और प्लांटलेट से क्या बनेगा, प्लांट बनेगा। ठीक है, इस बात को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर देखिए, अगर एम्ब्रियो डेवलपमेंट की चर्चा करेगा तो आप पहले जाइगोट लिखिएगा, फिर आप जो सेकेंड स्टेज है टू सेल स्टेज, जिसमें एक एपिफाइसिस दूसरा हाइपोफाइसिस, और उसके बाद फिर सस्पेंसर और एम्ब्रियोनल सेल बनेगा। एम्ब्रियोनल सेल में फिर से डिवीजन होगा, डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा और सस्पेंसर सेल उसके साथ लगा हुआ रहेगा। और फिर एम्ब्रियो किस चीज में डेवलप कर जाएगा, प्लांटलेट में, उसमें आपको एपिफाइसिस हाइपोफाइसिस डेवलप होगा। ठीक है, एपिफाइसिस और हाइपोफाइसिस वहां पे आपके रेडिकल और प्लीमूल डेवलप करेंगे। रेडिकल से यहाँ पे एम्ब्रियो जब डेवलप होगा, एक बात और लिख लीजिएगा, एम्ब्रियो में दो पार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक रेडिकल डेवलप करेगा और दूसरा प्लीम्यूल डेवलप करेगा। ठीक है, रेडिकल से रूट का डेवलपमेंट होगा और प्लीम्यूल से शूट का डेवलपमेंट होगा। रूट और शूट दोनों मिलाकर क्या हो जाते हैं, प्लांटलेट बन जाते हैं, और प्लांटलेट से फिर प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा, एम्ब्रियो में रेडिकल प्लीम्यूल का डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद फिर रेडिकल से रूट और प्लीम्यूल से शूट का, रूट जो जमीन के नीचे रहेगा और शूट का मतलब स्टेम और लीफ दोनों होता है। ठीक है, रूट और शूट बन गया, उसके बाद रूट और शूट मतलब प्लांटलेट, और प्लांटलेट से क्या बन गया, प्लांट बन गया। ठीक है, इस तरह से एम्ब्रियो से नया प्लांट बन गया। इसको न्यूट्रिशन कौन दिया, एंडोस्पर्म। जो एंडोस्पर्म बना हुआ रहेगा, एम्ब्रियो अपने डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म को यूज कर लेगा। ओके, सो एम्ब्रियो यूटिलाइजेस एंडोस्पर्म, यूटिलाइजेस एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो क्या करता है, एंडोस्पर्म को यूटिलाइज करता है। एम्ब्रियो यूटिलाइजेस एंडोस्पर्म। ठीक है, एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर लेता है। कोई देखा, चलिए आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या चर्चा करेंगे भाई, एम्ब्रियो यूटिलाइजेस एंडोस्पर्म की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग
एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद एक केस आता है पॉली एम्ब्रियोनी का, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर मैं आपको पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में चर्चा कर देता हूं। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी की फिर मैं चर्चा कर दूंगा। नोट डाउन, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ गए हैं तो 30 सेकंड्स आपके पास समय है, 30 सेकंड में आपको करना है, कर लीजिए। ओके, तो गाइस चलिए हम लोग बात करते हैं आगे पॉली एम्ब्रियोनी का। ठीक है, किस चीज का बात करेंगे? पॉली एम्ब्रियोनी। मैं इसे मिटा रहा हूं और मिटाने के बाद हम लोग चर्चा करेंगे पॉली एम्ब्रियोनी का। ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? देखिए बेटा, जब पॉली एम्ब्रियोनी की चर्चा की जाती है, पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? मतलब डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो फ्रॉम सिंगल सीड। एक ही सीड से बहुत सारे एम्ब्रियो डेवलप करेगा। कैसे भाई? देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको याद होगा ये ओव्यूल का डायग्राम हुआ, ओव्यूल पे इधर क्या है? न्यूसेलस लगा हुआ है। ठीक है, तो सभी के सभी न्यूसेलस क्या है? डिप्लॉयड है। न्यूसेलस डिप्लॉयड है, टू एंड है। अब क्या होता है, कभी-कभी न्यूसेलस जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। ठीक है, न्यूसेलस जर्मिनेट करके एम्ब्रियो बनाता है। तो जितना न्यूसेलस है, बहुत सारा न्यूसेलस डेवलप करने लगता है तो बहुत सारा एम्ब्रियो हो जाता है। इस तरह का जो प्लांट्स आप देखेंगे, एग्जांपल के तौर पे जो साइट्रस प्लांट होता है ना, साइट्रस फ्रूट में आपको देखने को मिलेगा इस तरह का पॉली एम्ब्रियोनी। आप संतरे का, नींबू का सीड्स देख लीजिए, सीड्स अगर उसको अंदर क्रश करिएगा तो अंदर से 2-3 ग्रीन पार्ट या 4 छोटे-छोटे टुकड़े निकलेंगे। सभी के सभी क्या होते हैं? एम्ब्रियो होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहां पे देखा पॉली एम्ब्रियोनी का केस देखा। ठीक है, यहां पे कंडीशन आता है ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट क्या है? क्या एप्पल फॉल्स फ्रूट है? तो एप्पल फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। इसको स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से। हम लोग ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की चर्चा करेंगे कि ट्रू फ्रूट क्या होता है और फॉल्स फ्रूट क्या होता है। ठीक है, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट की चर्चा होगी। मिटा दो। ट्रू फ्रूट, बहुत बार क्वेश्चंस आपको ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट से पूछ लेगा। ठीक है, ट्रू फ्रूट किसको कहते हैं? ट्रू फ्रूट कहते हैं when fruit develops from ovary, when fruit develops from ovary, जो फल हम लोग खा रहे हैं ना, फल खाने वाला अगर ओवरी से डेवलप कर रहा है तो वह ट्रू फ्रूट कहलाएगा। एग्जांपल मैंगो, मैंगो भी क्या है? ट्रू फ्रूट है। गुआवा ट्रू फ्रूट है। तो फॉल्स फ्रूट क्या होगा? फॉल्स फ्रूट when fruit develops from any parts of flower, except ovary, ओवरी को छोड़कर फ्लावर के किसी भी पार्ट से फ्रूट डेवलप करेगा तो फॉल्स फ्रूट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल एप्पल, एप्पल किससे डेवलप करता है? डेवलप फ्रॉम थैलेमस। ठीक है, डेवलप फ्रॉम थैलेमस। एप्पल जो है वह थैलेमस से डेवलप करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ठीक है, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। अब देखिए सीड में हम लोग बात करेंगे। सीड दो तरह का सीड होते हैं, एक इंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, दूसरा नॉन इंडोस्पर्मिक सीड। इंडोस्पर्मिक सीड को हम लोग अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं और नॉन इंडोस्पर्मिक सीड को नॉन अल्ब्यूमिनस या एक्स अल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इंडोस्पर्म देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड। बता दीजिए, करिए इसको 30 सेकंड्स।
ओके, चलिए अब इसको हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स की चर्चा करेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ सीड्स। देखिए, जब हम लोग टाइप्स ऑफ सीड्स की बात करते हैं तो बेसिकली देखिए सीड्स दो तरह का, कौन कौन? एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, एंडोस्पर्मिक सीड्स। देखिए, जब एंडोस्पर्मिक सीड्स की बात करेंगे, इनका मतलब होता है कि एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड, एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन सीड्स। सीड्स में एंडोस्पर्म रहेगा, एम्ब्रियो के द्वारा पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं होगा। एग्जांपल के तौर पे ऑल मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक है, ऑल मोनोकॉट प्लांट्स एक्सेप्ट कुछ है, ऑल मोनोकॉट प्लांट्स। यहाँ पे एक डाइकॉट प्लांट भी है, जैसे कास्टर डाइकॉट प्लांट है, लेकिन यह भी क्या होता है? ये एंडोस्पर्मिक सीड होता है। जबकि दूसरे तरफ आइए, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, या इसी को हम लोग कहते हैं एक्स अल्ब्यूमिनस, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स, एक्स अल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, नॉन एंडोस्पर्मिक एक्स अल्ब्यूमिनस, यानी कि यहाँ पे एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड, एंडोस्पर्म यूटिलाइज्ड बाय एम्ब्रियो ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान उसको क्या करते हैं? कर दिया जाता है, यूटिलाइज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ऑल डाइकॉट, लगभग सारे डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, कास्टर में नहीं होता है। ठीक है, एक्स अल्ब्यूमिनस और अल्ब्यूमिनस की बात हम लोग के दो तरह के सीड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। पार्थेनोजेनेसिस की बात होती है किसी आपके एनसीईआरटी देखिएगा, वहां पे क्वेश्चन पूछता है कि किस फ्रूट को अगर पार्थेनोजेनेसिस से डेवलप करना हो, पार्थेनोकार्पी से डेवलप करना हो, तो किसको आप पार्थेनोकार्पी से डेवलप करना चाहेंगे? तो वहां पे कहता है कौन सा फ्रूट, ऐसा फ्रूट जिसमें सीड्स कम हो, तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसमें आप सीड्स कम करना चाहेंगे? वाटरमेलन, तरबूज नहीं, वहां पे सीड्स कम करना चाहेंगे ताकि कम सीड्स रहेगा तो वाटरमेलन खाने में ठीक रहेगा। एनीवे, यहाँ पे हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उस चर्चे में ऑलमोस्ट हम लोग सारे टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए, कवर किए हैं इस चैप्टर के। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की चर्चा होगी कल, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वहां हम लोग जरूर फोकस करेंगे। ठीक है, आइए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।